अब बात देखिए करनी है हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनिंग स्ट्राइक रेट की। कैसे उन्होंने इसमें पदार्पण किया और कैसे पार्टी को इतना बड़ा कर दिया। बीजेपी ने कुछ सालों में, खासतौर से 2014 के बाद जो कमाल किया, उसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर दिया। आपको बताते हैं कि आखिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी की विनिंग स्ट्राइक रेट कितनी है, यह बताएंगे मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। बिल्कुल विपिन, तो देखिए ये हमें समझना होगा कि जो विनिंग स्ट्राइक रेट है वो दरअसल क्या है, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी पार्टी के लिए भारतीय राजनीति में, और ये एक नया कीर्तिमान बना है। तो मई 2014 मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकारें कहां-कहां 7 राज्यों में। आबादी तक की पहुंच की बात करें, 26% आबादी की तक पूरी पहुंच नजर आती है बीजेपी की। 2018 की बात करें, बीजेपी प्लस की सरकार 21 राज्यों में। ये देखिए कैसे कदम दर कदम मामला आगे बढ़ता जाता है। आबादी की बात करें, 71% आबादी तक पहुंच होती है। 2017 विधानसभा चुनाव में रैली होती है, 5 राज्य और 180 सीटें ये आती है बीजेपी के खाते में। कैसे आप देखिए कि बीजेपी की यात्रा बढ़ती जाती है, 140 सीटों की जीत होती है, और स्ट्राइक रेट देखिए 78% स्ट्राइक रेट है। तो इस तरह से ये उपलब्धियां, और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद है। ध्वजारोहण चल रहा है और यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। आज बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक मौका भी है, और ये देखिए ये दिन तब आया है, ये अवसर तब आया है जब ठीक इसके बाद एक बड़ा चुनावी साल है, और इसमें बीजेपी को एक बार फिर से उन उपलब्धियों को वापस रिपीट करना है, उन उपलब्धियों को हासिल करना है जिसकी यात्रा अब तक चलती रही है। तो यह अवसर है, और यहां से पार्टी अक्रॉस द पार्टी एक संदेश देने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की लंबी यात्रा को लेकर और अब तक की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने, अपनी विचारधारा और अपने कामकाज को पहुंचाने का संदेश कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। अवधेश जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जो बीज बोया गया था वो अब वट वृक्ष की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी के ये हेडक्वार्टर, यहां से जो मैसेजिंग जा रही है, इसको आप कैसे डिकोड करना चाहेंगे? और एक छोटी सी बात मैं उसमें जोड़ दूं, आप जब आप अपना उत्तर देंगे, क्या बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौतियां और बड़ी होंगी, क्योंकि पार्टी बड़ी है और अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी? देखिए, जैसे रामकृपाल जी भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का उद्भव जनसंघ के रूप में उस समय हुआ जब पूरी दुनिया में वामपंथ का मतलब एक कम्युनिज्म ही नहीं था। कम्युनिज्म, सोशलिज्म और बाकी पार्टियां भी उसी से प्रभावित थी और वर्ल्ड वाइड वही बढ़ रही थी। यहाँ तक कि जो हम अमेरिका में सोचते हैं कि कैपिटलिज्म था, वहाँ भी एक लेफ्ट लिबरल का एक पूरा ग्रुप उसमें था, वही सब बढ़ रहे थे, उसमें से बीजेपी का उदय हुआ। ये जो आज की तस्वीर है, जो कुछ हम लोगों ने पहले देखा, जिसकी अभी चर्चा हुई, उस समय ये कल्पना नहीं थी कि भाजपा के रूप में इतनी बड़ी पार्टी संपूर्ण देश में और दुनिया में जिसकी चर्चा होगी, जिसका पार्टी के राजनीति पर वर्चस्व होगा और जो अपनी विचारधारा को प्रखरता से बोलेगी, लागू करेगी और लोगों को डिफेंसिव होने के लिए विवश कर देगी, ये कल्पना नहीं थी। क्योंकि हम लोगों ने, रामकृपाल जी को भी याद होगा, प्रफुल्ल जी को भी, उसी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो वो जो मिठाई खिलाने के लिए जो स्थिति थी, वो हम लोग देखते थे कि एक बर्फी को काट करके दिया जाता था। तो वहां से यहां तक तो अद्भुत है। जो 2 बातें आपकी है, मैं ये कह रहा हूं, देखिए नरेंद्र मोदी का योगदान जो भारतीय राजनीति में है, वो इस मायने में अप्रतिम है कि अनेक जो मिथक थे, अनेक जो पुरानी गलत मान्यताएं थी, वो ध्वस्त हुई हैं। नरेंद्र मोदी पहले नेता थे भारत के जो मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं जनता के बीच आके अपना विचार रखा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में देश में क्या करना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित किया। और नेताओं की सभाओं में 5000 लोग नहीं जुटते थे। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के कारण सभाओं में भीड़ बढ़ी, यहां तक कि 10 रुपए का टिकट लगा करके दिखाया कि जनता सुनने आ सकती है। बिल्कुल सर। तो अभी जो हम रैलियों में भीड़ दूसरी में भी देख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन है। जो मैं दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि सत्ता में आने के बाद सेकुलरिज्म का इतना नहीं सर, लेकिन जो भीड़ की आपने बात की, मैं उसमें एक ऐड करना चाहूंगा। राजगोपालन जी, आप इसका उत्तर दीजिए। ये जो भीड़ की बात की जा रही है कि आज क्राउड बहुत है, देखिए भीड़ तो दूसरी पार्टियों में आती है, लेकिन क्या बीजेपी ही वो पार्टी है, उसमें ये ताकत है कि क्राउड को वोट में कन्वर्ट कर पाए? क्योंकि दूसरे दल जब भीड़ दिखाते हैं वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन बीजेपी का वोट में कन्वर्ट होता है और ये कंसिस्टेंट है। आपका क्या टेक है इस पर? मुझे ये टेक है, जो तीनों भाषण किया है, तीनों विस्तार से समझाया, मेरा दाएं बाएं इतना विस्तार से, लेकिन मुझे लगता है, मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, कांग्रेस को खत्म किया है नरेंद्र मोदी ने।
बाकी किसी ने नहीं कर सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को नेतृत्व था, वो क्षेत्रीय दल को इकट्ठा लेकर जाने थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये है, एक झटका दिया था कांग्रेस का, उसी से सारा टूट पड़ी है परिवारवाद लगा के। लेकिन नरेंद्र मोदी का श्रेय है ऑल ओवर इंडिया, वो दक्षिण भारत हो, पूर्व हो, यदि हो, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, कर्नाटका में आज नरेंद्र मोदी का श्रेय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जो बोलता है वो करता है। सेकंड थिंग, मुझे लगता है क्षेत्रीय दल आने वाले दिन पर जो आपने नारा लगाया है, अब की बार 400 की बार, अब की बार मोदी सरकार, जो भी है, लेकिन 3 सदक 2014, 2019 जैसे मैं कांग्रेस को कवर किया है, किसी ने रिपोर्टिंग नहीं किया होगा, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का, लेकिन कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने, एक ही आदमी है इंडिया में, वर्ल्ड में, जो परिवारवाद करके कांग्रेस को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिल्कुल, और जवाब दिया और ये साबित भी किया है कि नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं।